राहुल एक बंगाली लड़का था जो कोलकाता की फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा था। उसका सपना था एक दिन बड़ा फिल्म डायरेक्टर बनना। उसने कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पर काम किया था और धीरे धीरे उसकी पहचान बन रही थी। लेकिन उसका असली सपना कुछ और था। वह एक भूत की फिल्म बनाना चाहता था, एक ऐसी हॉरर फिल्म जो लोगों के होश उड़ा दे। राहुल ने खुद से तैयारियां शुरू कर दी थी। वह अलग अलग कहानियां सुनता, रिसर्च करता, स्क्रिप्ट लिखता, लोगों से मिलता और अपने प्रोजेक्ट पर काम करता रहता। लेकिन दिक्कत यह थी कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में हॉरर फिल्मों को लेकर माहौल बहुत अच्छा नहीं था। यहां ज्यादातर रियलिस्टिक ड्रामा और सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बनती थी। प्रोड्यूसर भी उसी में पैसा लगाना चाहते थे। किसी को भी भूत प्रेत की कहानी में दिलचस्पी नहीं थी। राहुल को उम्मीद थी कि एक दिन उसे मौका मिलेगा, लेकिन तभी एक हादसा उसकी जिंदगी बदल देता है। उसकी एक कलीग लड़की ने उस पर फिजिकल असॉल्ट का आरोप लगा दिया। यह बात इतनी बढ़ गई कि राहुल को इंडस्ट्री से बाहर कर दिया गया। उसका नाम बदनाम हो गया और उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। काम चला गया, सपने टूटने लगे। वो अंदर से टूट चुका था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा, लोगों से कटने लगा। घर वाले भी उसकी हालत देखकर डरने लगे। इसी बीच हैदराबाद से उसके पुराने दोस्त उमेश का फोन आया। उमेश ने बताया कि उसने एक घर किराए पर लिया है और वहां एक बुटीक खोलना चाहता है। चूंकि राहुल ने कभी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था, उमेश ने कहा, तू मेरे साथ आ, मिलकर कुछ नया करते। राहुल का मन तो फिल्म बनाने में ही था, लेकिन हालात ने उसे झुका दिया। घर वालों ने भी समझाया, नया माहौल शायद उसके लिए बेहतर हो। राहुल ने फैसला किया कि वह हैदराबाद जाएगा। शायद वहां से जिंदगी को एक नया मोड़ मिले। लेकिन उसके मन में अब भी वही एक सपना था। एक दिन वह अपनी हॉरर फिल्म बनाएगा और सबको दिखाएगा कि डर की भी एक खूबसूरत कहानी होती है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी मन में ढेर सारे सवालों का बवंडर लिए राहुल आखिरकार हैदराबाद पहुंचा। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसने एक ऑटो पकड़ा और उमेश के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वो सोचों में डूबा रहा, कुछ उलझने, कुछ उत्सुकताएं। तभी उसने उमेश को कॉल किया। उधर से जवाब आया, सॉरी यार, बताना भूल गया, मुझे अचानक बाहर जाना पड़ गया। एक काम कर, दरवाजे के सामने एक फूलों का टब रखा है, उसी के नीचे चाबी है। मैं लोकेशन भेज रहा हूं, तू जाकर आराम से फ्रेश हो जा। मैं कल शाम तक आ जाऊंगा, फिर मिलते हैं और आगे की प्लानिंग करते हैं। ठीक है यार, राहुल ने कहा और फोन कट गया। हैदराबाद की सड़कों से गुजरते हुए वो एक दुकान से कुछ खाने का सामान और एक बियर की बोतल लेता है। ऑटो उसे लोकेशन तक छोड़ देता है। घर सड़क से लगभग 50 फीट अंदर एक संकरी सी गली में था। गली में थोड़ी सी रोशनी थी, लेकिन माहौल में एक हल्की सी रहस्यमय खामोशी पसरी हुई थी। घर के सामने एक विशाल इमली का पेड़ खड़ा था। इतना बड़ा पेड़ शायद राहुल ने पहले कभी नहीं देखा था। घर खुद भी कुछ पुराना सा था, कोई 70-59 साल पुराना, लेकिन उसमें कुछ अनकहा सा आकर्षण था। राहुल ने फूलों के टब के नीचे से चाबी निकाली। दरवाजा खोलने से पहले उसकी नजर उस इमली के पेड़ पर गई। पेड़ की छाया जैसे उसे देख रही हो। उसे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया, तू बहुत सोच रहा है यार। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे लगा जैसे अंदर कोई खड़ा हो। वो झट से दरवाजा बंद कर देता है, फिर कुछ सेकंड खुद से लड़ता है, क्या यार, डरपोक बन गया है क्या? वो दोबारा दरवाजा खोलता है। तब उसे समझ आता है कि बाहर की कोई लाइट अंदर की दीवार पर पड़ रही थी और वो इंसान जैसी परछाई बन रही थी। मोबाइल का टॉर्च जलाकर वो स्विच बोर्ड ढूंढता है और लाइट ऑन करता है। घर एकदम साफ सुथरा है, न धूल न मिट्टी, बस खाली। कोई फर्नीचर नहीं, लेकिन हर कोना सजीव सा महसूस होता है। घर का नक्शा थोड़ा उलझा हुआ है। पहले ड्राइंग रूम, फिर एक मुड़ा हुआ कॉरिडोर, फिर एक तरफ किचन। राहुल अपना बैग एक कोने में रखकर बाथरूम चला जाता है। नहाकर बाहर आता है तो बालकनी में खड़ा हो जाता है। बाहर का नजारा देखता है।
आसपास की इमारतों में लाइटें जल रही है। नीचे सड़क पर लोग इधर उधर आते जाते दिख रहे हैं। सब कुछ सामान्य है, फिर भी कुछ तो है जो उसे थोड़ा बेचैन करता है। राहुल काफी थका हुआ था। रात को उसने बियर पी, खाना खाया और सीधे सो गया। सुबह सुबह जब उसकी नींद टूटी तो उसने देखा कि खिड़की से कोई झांक रहा है। एकदम से घबरा गया, झट से उठकर बैठ गया। आंखें मली, फिर देखा सच में कोई था। थोड़ी हिम्मत करके दरवाजा खोला। सामने एक औरत खड़ी थी। औरत बोली, साहब, मैं यहां काम करती हूं। राहुल थोड़ा हैरान हो गया, उसे तो किसी ने बताया ही नहीं था। झट से उमेश को फोन मिलाया। भाई, ये कौन है? उमेश हंसते हुए बोला, ओह सॉरी यार, मैं बताना भूल गया। ये काम वाली है, झाड़ू पोछा सब कर देगी। और हाँ, अगर चाहो तो इसे बोल देना चाय भी बना देगी। बस ब्लैक टी पीना, दूध तो है ही नहीं अभी, फ्रिज आया नहीं घर में। और सुन, थोड़ी देर में एक मास्टर जी आएंगे, उन्हें मैंने रखा है। थोड़ा काम करेंगे फिर चले जाएंगे। बंदा ठीक है, थोड़ा बातें करता है, मैनेज कर लेना। मैं तुझे निकलते वक्त कॉल करता हूँ। ठीक है यार, राहुल बोला और फोन रख दिया। काम वाली झाड़ू पोछा करने लगी। राहुल बोला, चाय बना दीजिए, जरा हल्की चीनी डालिएगा। थोड़ी देर बाद चाय आ गई। उसने चाय ली, सिप लिया और कुछ सोचते सोचते टाइप करने लगा। काम वाली बोली, हो गया साहब, अब मैं जा रही हूं। राहुल ने सिर हिलाकर इशारा किया और फिर वापस अपनी स्क्रीन में खो गया। राहुल अपने लैपटॉप पे कुछ टाइप कर रहा था, तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि एक बुजुर्ग से आदमी खड़े हैं। उम्र कोई 55-56 साल रही होगी। सिर पर सफेद टोपी, कुर्ता पायजामा पहने हुए, आंखों पर मोटे शीशे वाला चश्मा, चेहरा थोड़ा गंभीर लेकिन शांत सा। राहुल ने पूछा, आप मास्टर जी? वो बोले, हाँ। और तुम ही राहुल हो ना? कल रात उमेश साहब ने तुम्हारा जिक्र किया था। राहुल को याद आया, अरे हाँ, उमेश ने बताया था कि आप आने वाले हैं। आइए आइए, अंदर आइए। मास्टर जी ने अपनी जेब से चाबी निकाली और एक कमरे का ताला खोलते हुए बोले, यहाँ मेरी मशीन वगैरह रखी है, सुई धागा कपड़े सब यही रखे हैं। मैं दरवाज़ा बंद करके जाता हूँ, क्योंकि जो काम वाली आती है उसका बेटा भी कभी कभी साथ आता है। थोड़ा बदमाश टाइप है, कुछ भी फेंक देता है इधर उधर। फिर वो कमरे में जाकर अपने सिलाई के सामान को ठीक करने लगे और राहुल फिर से अपने लैपटॉप में लग गया। करीब 10 से 15 मिनट ऐसे ही निकल गए। फिर राहुल ने पूछा, मास्टर जी, आप कितनी देर तक यहीं रहेंगे? मैं थोड़ा बाहर जाकर देखता हूँ, कहीं कुछ खाने पीने को मिल जाए क्या? मास्टर जी बोले, नीचे सामने ही एक छोटा सा होटल है, वहीं सब कुछ मिल जाएगा। और अगर खुद पकाना है तो यहाँ गैस भी है, सब्जी वेजी ले आओ तो बना सकते हो। राहुल ने कहा, ठीक है, देखता हूँ कुछ मिल जाए तो लाता हूँ। फिर वो कपड़े बदल के लैपटॉप बंद करके दरवाजे से बाहर निकला। जैसे ही बाहर आया, देखा कि गली में एक ठेले वाला सब्जी बेच रहा है। उसने राहुल को देखा और हल्की सी मुस्कान दी, थोड़ी अजीब सी। राहुल को लगा जैसे वो उसे जानता हो। राहुल मन में सोचने लगा, ये मुझे देखकर ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा है। जैसे ही वो मेन रोड की तरफ बढ़ा, सब्जी वाले ने आवाज़ लगाई, आखिरकार आ ही गए हो, अच्छा हुआ आ गए। राहुल एकदम चौंक गया, पलटा और पूछा, भाई आपने मुझसे कुछ कहा? वो बोला, न नहीं, सब्जी लोगे क्या? राहुल बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया, लेकिन उसके दिमाग में बस वही मुस्कुराता हुआ चेहरा घूमने लगा। उसमें कुछ तो अजीब था, जैसे कोई बात छिपा रहा हो। थोड़ा और आगे गया तो एक घर के बाहर से कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। राहुल एकदम रुक गया। अरे, कल तक तो यहाँ कोई कुत्ता नहीं था, अब ये अचानक कहां से आ गया? और ये मुझे देखकर इतना क्यों भौंक रहा है? उसका मन थोड़ा घबरा गया, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक छोटा सा ढाबा दिखा। वहां कुछ लोग बैठकर इडली डोसा खा रहे थे। राहुल भी जाकर एक टेबल पर बैठ गया। इडली लाकर देते हुए ढाबे वाला बोला, आप नए लग रहे हो इधर? राहुल ने जवाब दिया, हाँ जी, अभी अभी शिफ्ट हुआ हूँ, 204 नंबर मकान में ठहरा हूँ। 204?
ढाबे वाला थोड़ा ठिठक गया, फिर बोला, वो जिसमें सामने इमली का पेड़ है? हाँ वही, राहुल ने कहा। इसके बाद ढाबे वाला चुप हो गया, बिना कुछ बोले अपने काम में लग गया। राहुल को कुछ समझ नहीं आया, पर अब उसका मन थोड़ा बेचैन हो चला था, जैसे 204 नंबर मकान से जुड़ी कोई बात हर किसी को पता है, बस उसे छोड़कर। अगर कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं कुछ खास आपके लिए। हर कहानी में छुपा है एक एहसास। हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन खूबसूरत कहानियों का हिस्सा बनिए। सजग रहिए, जुड़े रहिए।